साथियों, जय मूलवासी। मैं सुनील कुमार खड़को, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, और लगातार बहुजनों की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद आप लोगों के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता रहा है और भविष्य में भी उठाता रहेगा। साथियों, हमारे बीच में हैं माननीय मनोज कुमार बघेल, जो कि प्रदेश संयोजक के रूप में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का पदभार संभाले हुए हैं। मैं उनसे आपको आज रूबरू कराना चाहता हूं और लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं उनके संबंध में हमारे माननीय मनोज बघेल जी अपनी 2 शब्द आप लोगों के सामने रखेंगे। माननीय मनोज कुमार बघेल जी। मनोज कुमार बघेल जी, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। हेलो, सभी साथियों को जय मूलवासी। हमारा किसान आंदोलन 2-3 चरणों में हो चुका है और इस आंदोलन के लिए हम लोग अपना मूल निवासी भाइयों को घर घर जाकर, गाँव में जाकर जागरूक करा रहे हैं और जागरूक कराकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो हमारे साथ सुनील सर हैं, तिर्की सर हैं, रमेश तिर्की सर हैं, साथ सहयोग में जुड़े हुए हैं और हमारा आदिवासी मूल निवासी भाई हैं, उनको जागरूक करा के इन मनुवादियों ताकतों से आज़ादी पाना चाहते हैं। इसी की लड़ाई है जो 5 जून 2020 को किसानों के लिए 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, वो हमारे लिए खतरनाक कानून है, जिससे हमारे किसान भाई हमेशा के लिए गुलाम बनाने की षड्यंत्र के तहत वो कानून को लाया गया है। इसलिए और जो मीडिया है, मीडिया उनके द्वारा कब्जा किया गया है, जिससे ये जो तमाम मुद्दे हैं लॉकडाउन के दरमियान संविधान से जो हमारा हक और अधिकार है वो धड़ाधड़ कट करके ख़त्म करके हमको गुलाम की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए हमारे सभी मूल निवासी साथियों को ये अपना जो मूल निवासी संगठन है, वामसेप संगठन के हमारे जो विंग्स हैं वो सब इसमें जुड़े हुए हैं जागरूक कराने में। तमाम प्रकार के जो हमारा विंग्स है, विद्यार्थी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, बेरोजगार मोर्चा है और किसान मोर्चा है और अपना आदिवासी एकता परिषद है। ऐसे जो तमाम प्रकार के हमारे जितने भी जो वामसेप के विंग्स हैं, सारे पूरे भारत में जुड़े हुए हैं जागरूक कराने में और जागरूक हो रहे हैं लोग और इसका असर होने लगा है। और असर होने के बाद हमारा जो लड़ाई है, मनुवादियों की लड़ाई है, मनुवादियों से लड़ाई है। हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा लड़ाई है जो अत्याचार की लड़ाई है। और इतने ही कहना चाहता हूँ और सभी साथियों को इस सुनील खड़को जी के अगुवाई में ये सब सूचना हमारे मूल निवासी भाई के लिए भेज रहे हैं, जिसमें जुड़ें और अपना मूल निवासी संगठन में जुड़ के अपना देश को आज़ाद बनाने में सफल बनाएं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में है माननीय रमेश तिर्की साहब, जो कि कौन सा संगठन को चलाते हैं? युवा प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। मैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा, जो कि लगातार युवाओं को जागृत कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं और लगातार हमारी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, माननीय रमेश तिर्की साहब। हाँ साथियों, सभी को जय मूल निवासी। और जिस तरह से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तहत जसपुर जिला में
अभी आंदोलन का कार्यक्रम है, उसमें हम लोग सभी सुनील जी, बघेल जी, नवोर और हमारे वरिष्ठ साथी सब हम लोग जसपुर की ओर रवाना हो रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि आज आदिवासियों का जो संकट है, आदिवासियों के साथ साथ ST, SC, OBC और माइनॉरिटियों के साथ भी इस भारत देश में हम भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी होने के वास्ते भारत देश में राज करने का अधिकार हमारा होता, लेकिन आज मनुवादियों की षड्यंत्रकारी विचारों की वजह से आज हम गुलाम अपने आप को मूल निवासी महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको कहते होंगे कि भारत देश आज़ाद हो गया। ऐसा नहीं लगता। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और ब्राह्मणवादी और तत्सम जाति के लोगों ने आज़ाद प्राप्त कर लिया, लेकिन भारत देश के मूल निवासी आज भी गुलाम हैं। उन्हें कहीं भी ऐसी योजना आर्थिक दृष्टि से कोई मजबूर करने वाला कोई योजना नहीं है। सिर्फ सपने में भारत देश के लोगों को 85% के मूल निवासियों को जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ में आदिवासियों का जो आज राष्ट्रीय एकता परिषद है, जो आज पूरे राष्ट्र स्तर पर ये आदिवासियों का आंदोलन हो रहा है, क्योंकि आदिवासी उनको जिस तरह से संविधान के अंदर एक संविधान और है जो आदिवासियों को पूरी तरह से सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से मजबूत उनको बनाता है, लेकिन आज आदिवासियों के हित में ऐसा कोई अधिकार एट्रोसिटी लगाकर उनको पालन करने का काम कभी नहीं किया। 5वीं अनुसूची हो, हमारे साथ जो 6वीं अनुसूची है, ये अनुसूची लागू करने की मनोवादी पार्टियों के द्वारा बात तो बोली जाती है कि हम आने के बाद 5वीं अनुसूची लागू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक भारत के राष्ट्रीय एकता परिषद का ये आंदोलन चलेगा, उन पर दबाव पड़ेगा, तभी हमको हक और अधिकार देने का उनको दबाव मिलेगा, तभी हम पर करेंगे। इसलिए हम इस आंदोलन के तहत हम एक एकता और ताकत के साथ दिखाकर हम आदिवासियों के हक और अधिकार का मिले। आज तक हक और अधिकार नहीं मिलने के कारण सबसे ज़्यादा आदिवासी छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है, जो अधिकांश आदिवासी जिला है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा शोषण आदिवासियों और दलितों पर होता है। और हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का शोषण हम पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। पढ़े लिखे युवा नौजवान लोग ये सोचने लगे हैं कि आज उन्हें एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, और हमको एक आंदोलन करने का प्लेटफार्म बहुजन क्रांति मोर्चा माननीय भवन मेश्राम के अगुवाई में पूरे भारत देश के लोगों को उन्होंने आईना दिखाया है कि आप भारत के मूल निवासी हो, राज करने का आपका हक और अधिकार है। हम भारत देश के लोग को जिस तरह संविधान, एकता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से भारत देश का जो कानून संविधान चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चल रहा है। आज जिस तरह से 85 करोड़ लोग आज भारत देश में गरीब हैं, आज इन मनोवादी पार्टियों के द्वारा 85 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा के नीचे धकेल दिया गया है, जो आज बहुत चिंता का कारण बना हुआ है। और इस तरह मैं कहना चाहूँगा कि मनोवादी पार्टियों के द्वारा सदियों उनको आर्थिक दृष्टि से तोड़ना और लोगों को, भारत देश के लोगों को मजहब जाति में वर्ण में बांटकर उनको जिस तरह से कमज़ोर करने का काम करते हैं, और वही आज कमज़ोरी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत जल्द बामसेफ और बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा ये बहुत जल्द हो जाएगा, और एक दिन हमारे भारत के मूल निवासी राज करेंगे। क्योंकि उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी काले और गोरे का संघर्ष चला, वहाँ काले लोग संघर्ष करके अपना हक और अधिकार लिया, आज यहाँ तक कि राष्ट्रपति बनने लगे हैं। आज हम यही आशा और विश्वास के साथ भारत देश में भारत के मूल निवासी भी यही आशा और विश्वास पर जन आंदोलन के साथ भारत देश के लोगों को साथ मिलकर ये राष्ट्रीय एकता परिषद के साथ काम करना चाह रहे हैं कि एक दिन हम भी भारत के मूल निवासी हैं और भारत के हम भी राज करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ
हमें जब हम राज करेंगे, जब हम कानून खुद बनाएंगे तब हमारे लिए बनाएंगे। आज ये लोग हमारा कानून हमारे लिए बनाते नहीं हैं, इसलिए हम इनका विरोध करते हुए हम मनवादी पार्टियों से भारत के मूल निवासी लोगों को, ST SC OBC और माइनॉरिटी लोगों को उनसे दूर रहने की अपील करते हुए उनके षड्यंत्रकारी बुद्धि को नष्ट करने की ज़रूरत है, और नहीं तो भारत देश पूरा ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाना प्रकार के अपने सहयोगी लोगों को पैसा देकर, ऋण देकर, बड़े लोगों को सरकार का सहयोग और उनके ऋण माफ़ी करके हमारे भारत देश के आर्थिक दृष्टि को कमज़ोर किया है। ये पूरा षड्यंत्रकारी है। अपने साथी और सहयोगियों को वो बहुत कुछ देकर हमारे भारत के मूल निवासियों को कष्ट और भूख और दरिद्रता देना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज हमें सब युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आज हमको समय है, आज भारत देश के लिए काम करने की ज़रूरत है। भारत देश को महान बनाने की दरकार है। यहाँ तक कि हम गांव को महान बनाएं, ब्लॉक को महान बनाएं, जिला को महान बनाएं, प्रदेश को बनाएं, पूरे भारत देश को महान बनाने का काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तभी हम मान प्रतिष्ठा के साथ स्वाभिमान का जीवन, 2 वक्त का जीवन जीने के लिए हमें सुविधाएं मिलेगी। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा जानकारी हम युवाओं को दिया है, इसके लिए आप सभी का आभार। आप लोगों ने इस मंच में आकर बहुत सारी जानकारियां दी, जिससे मूल निवासी बहुजन समाज जागृत हो सकेगा। ऐसा और आशा विश्वास के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। साथियों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, और सब्सक्राइब करें।